सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं ध्रुव नॉर्थ और प्यार से आप लोग मुझे फर्स्ट इंडियन कैंपर बोलते हो। आज के टाइटल को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं आज इको फ्लो की, जिन्होंने बिल्कुल धमाल मचाया हुआ है, बड़े सारे डिस्काउंट, बड़ी सारी सेल लेके आए हैं। लेट्स एक्सप्लोर कि इको फ्लो है क्या। गाइज अगर आप एक ओवरलैंडर हैं, बैकपैकर हैं, आपके पास एक कैरावैन है, अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं जो आउटडोर की लाइफ एंजॉय करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि आपकी पावर की लगभग सारी प्रॉब्लम्स आज यहीं खत्म हो जाएंगी। काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं, ध्रुव व्हाई आर यू सो ओल्ड स्कूल, अभी भी मैं लेड एसिड बैटरीज की तरफ क्यों इंक्लाइंड हूं। सो गाइज मेरे ना लिथियम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम नंबर 1, असेंबलिंग। बैटरीज आई कहीं से, इन्वर्टर आया कहीं और से, इसका इनपुट आया कहीं से, आउटपुट आया कहीं से, बीएमएस आया किसी और कंपनी से। अब इन सबको साथ में असेंबल करना, असेंबलिंग तक तो सब ठीक है, बट जब इसमें किसी भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल सिर्फ एक सेल का कुछ वोल्ट्स गिर जाना आपका पूरा का पूरा सिस्टम को खत्म कर सकता है। सो दिस वाज अ ह्यूज कंसर्निंग फैक्टर। तो आज हम फिगर आउट करेंगे कि क्या इको फ्लो वर्थ इट है इंडियन मार्केट के लिए। सो गाइज, हाउ डू वी टेस्ट अ प्रोडक्ट प्रॉपर्ली? एक ही सॉल्यूशन है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है सबको ऑर्डर कर दो। तो मैंने इसकी 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं इनिशियली, इनफैक्ट करे तो 4-5 हैं, 3 आ चुके हैं। इनसे अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है इसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट, विच इज डेल्टा 2। सो सबसे पहले अपने पास आ गया है ये डेल्टा 2, काफ़ी हैवी सा बॉक्स है। हियर वी गो। अभी डेल्टा 2 की अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए नाइफ मैंने ओपन कर लिया है। Now let's look at this. काफी मैसिव सी बैटरी है। ओके। सो गाइस, बॉक्स के अंदर से निकला है काफी मैसिव सा एक बैटरी पैक। अब मैसिव बोलना इसको गलत होगा वैसे तो, क्योंकि मैंने काफी मैसिव बॉक्सेस देखे हैं। और इसके साथ एक ये छोटा सा डिब्बा आया है, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऑलराइट, सो एक आई है चार्जिंग केबल, सिलिका जेल। इसके साथ एक आया है ये कार का चार्जिंग सॉकेट, और इसके इस तरफ है XT60 पोर्ट। दिस इज कॉल्ड XT60 पोर्ट। ये XT60 पोर्ट डायरेक्टली इसमें कहीं प्लग इन होता है, वो अभी देखते हैं कहाँ प्लग इन होगा। सो गाइस, इसको उठा के रख देते हैं अभी यहाँ साइड में, और अनबॉक्सिंग करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है सबसे छोटा। तो अभी ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, इसके बाद एक सबसे छोटा प्रोडक्ट है। सबसे छोटे वाले प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास आ गया है ये वाला। दिस इज इको फ्लो रिवर 2 मैक्स। रिवर 2 मैक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। फॉर कन्वीनियंस इसको हमने पहले ही कट कर लिया है, एंड नाउ वील जस्ट ओपन इट एंड टेक द प्रोडक्ट आउट। इसके साथ भी सेम एक्सेसरीज बॉक्स के अंदर आई हैं, सो वी आर नॉट गोना गेट इनटू दोज डिटेल्स। दिस इज ईजियर टू कैरी, दिस इज वेरी इजी टू कैरी। अब करते हैं इसके अगले प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, विच इज रिवर 2 प्रो। अब मैं आपको एक एक करके इन सबके डिफरेंसेस भी बताऊंगा। सो रिवर 2 प्रो आ गया है ये। अच्छा गाइज, आपको साइज से भी पता लग रहा होगा कि सबसे छोटा है ये, फिर है ये, फिर है ये। तो एक एक करके इनका कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है और कौन सा प्रोडक्ट आपको अपने लिए लेना चाहिए। ये वाला है 1056 वॉट आवर। ये वाला है, अच्छा जिनको नहीं पता व्हाट इज वॉट आवर, मैं आपके लिए बड़ा सिंपल कर देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक बल्ब है जो 100 वॉट की पावर ले रहा है, तो 1056, और ये थ्योरेटिकल है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में और भी एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, बट जस्ट फॉर अ ले मैन अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि इसके पास 1000 वॉट्स हैं। अगर आप एक 100 वॉट का बल्ब इसमें लगा दोगे तो वो 10 घंटे चल जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 100 वॉट इक्वल टू 10 आवर्स। तो ये वाला बैटरी पैक आपका एक 100 वॉट के बल्ब को 10 घंटा चला देगा। ये वाला बैटरी पैक है 756, ये 7.5 घंटे चला देगा। और ये वाला बैटरी पैक है 512 वॉट आवर। इसका मतलब है ये 5 घंटे, 5.25 घंटे आपके 100 वॉट के बल्ब को चला देगा। ये बिल्कुल लेमैन है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और आते हैं, जैसे DOD, विच इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, विच इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% फॉर दीज प्रोडक्ट्स। DOD का मतलब है कि आप एक बैटरी में से कितना जूस निकाल सकते हो। जैसे इसका 1000 वॉट का बैकअप है, 1000 वॉट आवर का बैकअप है, तो अगर 80% DOD है, इसका मतलब आप इसको 80% यूज कर सकते हो, उसके आगे नहीं कर सकते। सो ऑन एंड सो फोर्थ। विल नॉट गेट इनटू द टेक्निकल डिटेल्स राइट नाउ, हाउएवर विल जस्ट गो अहेड एंड कंपेयर ऑल दीज थ्री प्रोडक्ट्स। इसके एंड में देखेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। तो भैया कॉस्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो सबसे छोटा प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट है 35,000 रुपीज अमेजॉन के ऊपर। ये जो सेकेंड प्रोडक्ट है विच इज रिवर 2 प्रो, इसकी कॉस्ट है 50,000 रुपये अमेजॉन के ऊपर। और ये जो डेल्टा 2 प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट है 75,000 रुपये अमेजॉन के ऊपर। इसके अलावा इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं
आइए चलिए डिफरेंसेस में चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। सबसे छोटा वाला 512 वाला में एसी सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे एक एसी सॉकेट है, दिस इज अ 16 एम्प एसी सॉकेट। इसके अलावा एक एसी सॉकेट दिया गया है यहाँ पे, दिस इज द सेकंड एसी सॉकेट। इसके अलावा इसमें और कोई एसी सॉकेट नहीं है। वहीं अगर हम बात करें रिवर 2 प्रो की, तो रिवर 2 प्रो में आप देखोगे एक एसी सॉकेट दिया गया है सेंटर में 16 एम्प का। इसके साथ दो हमें और एसी सॉकेट दिए गए हैं जिनको हम पूरा यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेल्टा। डेल्टा में अगर हम जाएं तो एक 16 एम्प, दूसरा 16 एम्प, एक 6 एम्प, एक 6 एम्प, तो ओवरऑल 4 एसी सॉकेट दिए गए हैं जो आप पूरे यूज़ कर सकते हैं। तो डेल्टा इज़ मोर फॉर अ कैरावैन एंड दीज टू आर मोर फॉर स्मॉलर व्हीकल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की डिफरेंसेस की तरफ जाते हैं। अगर आप देखें, सबसे छोटे वाले पे चलते हैं। पहले आपको एक सी टाइप का पोर्ट मिलता है और 3 ए टाइप पोर्ट्स मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप प्रो की तरफ जाएं तो एक सी टाइप, 3 ए टाइप, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप सिमिलरली डेल्टा पे जाएं तो आप डेल्टा को फ्लिप करना पड़ेगा। फ्लिप करके आप देखेंगे इसमें 2 फास्ट चार्जिंग वाले ए पोर्ट मिलते हैं, 2 रेगुलर यूएसबी पोर्ट मिलते हैं और 2 हमें इसमें सी टाइप के पोर्ट मिलते हैं। अब एक की सिमिलैरिटी की बात करते हैं इन ऑल 3 प्रोडक्ट्स गाइज। इनमें डीसी का आउटपुट भी दिया गया है जो कि बहुत लिमिटेड है। तो डीसी आउटपुट में अगर आप देखें तो 2 आपको रेगुलर डीसी के आउटपुट मिलते हैं और एक आपको सिगरेट लाइटर का पोर्ट मिलता है। दिस इज कॉमन अक्रॉस द एंटायर रेंज। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट में सिमिलर मिलता है विद सिमिलर आउटपुट। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट की डिफरेंस। ये जो हमने एसी पोर्ट्स आपको दिखाए हैं, तो इस वाले में ये जो सबसे छोटा वाला है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पीक आउटपुट है एसी का, इसमें 750 वॉट का आउटपुट है। व्हाट डज दैट मीन टू यू? दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई माइक्रोवेव ओवन है जो कि 1200 से 1500 वॉट लेता है तो वो इस पे नहीं चल पाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस विल प्रोड्यूस 1050 वॉट का पीकिंग करंट देता है, विच मीन्स अगेन कोई भी डिवाइस जो 1000 वॉट के नीचे है वो चलेगा, जो डिवाइस 1000 वॉट के ऊपर है वो इसमें नहीं चलेगा। मूविंग ऑन टू द डेल्टा सीरीज, ये 1800 वॉट का आउटपुट देता है, विच मीन्स चाहे आपका एयर कंडीशनर है, चाहे आपका कोई माइक्रोवेव ओवन है, चाहे आपकी कोई इंडक्शन प्लेट है या कोई भी हैवी इक्विपमेंट है, अप टू 1600-1700 वॉट्स ये सब कुछ चला देगा। ऑलराइट गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट की डिफरेंस। भैया इस बैटरी को चार्ज करने में लगभग 70 मिनट लगते हैं अगर आप इसको एसी से चार्ज कर रहे हो। इस वाली को भी लगभग 70 मिनट लगते हैं 100% चार्ज होने में। इस वाले को लगभग 80 मिनट लगते हैं 80% चार्ज होने में। तो मोर और लेस 1.5 से 2 घंटे में लगभग ये सारी बैटरीज 100% तक चार्ज हो जाती हैं अगर आप एसी सॉकेट से 16 एम्प के सॉकेट से चार्जिंग कर रहे हो। एक की डिफरेंस बताता हूँ, अगर आप इस वाली बैटरी को और इस वाली बैटरी को सोलर से चार्ज कर रहे हो तो मैक्सिमम इनपुट जो सोलर ले सकता है वो है 220 वॉट का, वर्सेस ये वाली बैटरी जो 500 वॉट का सोलर इनपुट ले सकती है। तो इसके लिए आप बड़े पैनल्स माउंट कर सकते हो, आप हायर। अच्छा, दूसरा, इन तीनों में जो एक रेंज है वोल्ट्स की, वो स्टार्ट होती है 12 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक। तो यू कैन कीप 48 वोल्ट्स कांस्टेंट फॉर ऑल 3 टू चार्ज दिस डिवाइस ऑन अ ऑफ ग्रिड सिचुएशन, जहां पे आपके पास कैंपर वैन है, सोलर पैनल्स है, बाकी का ग्रिड सप्लाई नहीं है, इट इज़ ईजियर। और एक और की डिफरेंस गाइज आ जाता है, एक फीचर जो इन दोनों में नहीं है वो इस वाले में है, वो है एक एक्स्ट्रा पोर्ट, वो है ये वाला पोर्ट। सो लेट्स से आपके पास एक कैरावैन है और आप उस कैरावैन की कैपेसिटी को डबल करना चाहते हो। अभी ये 1000 वॉट आवर्स के आसपास है, अगर आप उसको 2000 वॉट आवर्स करना चाहते हो तो इसकी एक और बैटरी आती है जो कि अमेजॉन पे 60,000 रुपये की लिस्टेड है। 60,000 रुपये की एक और बैटरी लगा के आप इसकी कैपेसिटी को डबल कर सकते हो। सो इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आप ऑफ ग्रिड हो और आपके पास ये 2 बैटरीज हैं, इसके बाद आपको तीसरी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली। सो ये तो रहा गाइज कंपेरिजन। अब मूव ऑन करते हैं अगले फैक्टर पे कि आपके लिए इनमें से कौन सा, ये तो फीचर्स थे, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट फिट रहने वाला है, इसकी बात करते हैं। ओके गाइज, ऑफिस से निकल गया हूँ, ऑफिस से निकल के अब अपने घर जा रहा हूँ। सो अभी अपनी कैरावैन में रह रहा हूँ काफ़ी दिनों से। वो मेरी कैरावैन खड़ी है सामने, अगर आपको दिखाई दे रही हो, इसके बगल में ही अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। चलो, सो दैट्स माई कैरावैन। और अपनी कैरावैन में जाके टेस्टिंग करेंगे इको फ्लो की। कौन सा इको फ्लो की टेस्टिंग करें? मैं सोच रहा हूँ कि यार डेल्टा की नहीं करते, सबसे छोटे वाले की नहीं करते, मिड वाला उठा लेते हैं। मिड वाला सामने भी पड़ा है, ये आ गई चार्जिंग केबल, इसको उठा लेते हैं।
सो गाइज ये है इको फ्लो का रिवर 2 प्रो। अब गाइज ये जो है ये सबसे बड़ा वाला बैटरी पैक नहीं है, ये डेल्टा नहीं है और ये सबसे छोटा वाला भी नहीं है। दिस इज नॉट रिवर 2 मैक्स, दिस इज 768 वॉट आवर वाला बैटरी पैक जो मिड रेंज में आता है। इसके बारे में बात करते हैं पहले, ग्रेजुअली हम बाकी मॉडल्स पे भी जाएंगे। मिड से स्टार्ट करने का रीजन है कि आप अपनी जो नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज हैं, उनको अच्छे से इवेल्युएट कर सकें। अब इतनी बड़ी कैरावैन जिसमें लाइट्स हैं, फ्रिज है, फैंस हैं, एयर कंडीशनर है। लाइट से याद आया, लाइट ऑन कर लेते हैं, बेटर दिखाई देगा सब कुछ। लाइट्स ऑन कर लिए। तो इतनी बड़ी कैरावैन जहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे इस तरीके का जो एक सिस्टम है वो काफ़ी कारगर है। इसको चार्ज करने के बारे में बात करते हैं। तो इसमें चार्ज करने के इसके 4 तरीके हैं टोटल। सबसे पहला तरीका हो गया ये वाला। इस तरीके की एक चार्जिंग केबल आती है गाइज, ये 16 एम्पियर के सॉकेट में लग जाएगा। नाउ इमेजिन करो एक सिचुएशन गाइज, आपकी बैटरीज, आपकी नहीं, आपकी पावर बैंक की, इको फ्लो की बैटरीज हो गई है लो। लेट्स से आप 15% पे ऑपरेट कर रहे हो और इतनी बड़ी कैरावैन है, अंधेरा होने वाला है, अब आपके पास सोलर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? लेट्स से आप ट्रैवल कर रहे हो और एक कोई ढाबा आता है जहाँ पे आप खाना खाने के लिए रुके हो, कम से कम 1 घंटा तो आप रुकोगे। या फिर कोई पेट्रोल पंप आता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको पावर सोर्स मिल पाए, जहाँ आप रिक्वेस्ट कर पाओ कि मुझे पावर दे दो थोड़ी देर के लिए, वहां आप इसको 16 एम्पियर के सॉकेट में लगाओगे, ये वाला हिस्सा कनेक्ट करोगे इसके पीछे, विद इन 70 मिनट्स आपकी ये बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी। नाउ गाइज, जस्ट टू शो यू इसका मतलब क्या है, मेरी जो लेड एसिड बैटरीज हैं जो इस गाड़ी को पावर कर रही हैं करेंटली, उनको 100% सेम कैपेसिटी की लेड एसिड बैटरीज को ऑलमोस्ट 6 घंटे लग जाते हैं पूरा चार्ज होने में ग्रिड सप्लाई से, वहीं इसको लगते हैं 70 मिनट। इमेजिन कितनी बड़ी कन्वीनियंस है ये कि 70 मिनट्स के अंदर आपका पूरा पावर पैक 100% चार्ज हो गया। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट फीचर ऑफ द एंटायर इको फ्लो रेंज। सो गाइज, ये तो था इसका पहला तरीका चार्ज करने का। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके, इसको साइड में रख देते हैं। दूसरा तरीका चार्ज करने का, मैं मैकबुक प्रो यूज करता हूँ फॉर माय डेली वर्क। मेरा आईफोन मैं यूज करता हूँ, मैकबुक यूज करता हूँ, तो उनके लिए मैं एक सिंगल चार्जर यूज करता हूँ। यहाँ लगा होगा, ये रहा। तो ये चार्जर है, इसमें सी टाइप का केबल आता है। तो यही सी टाइप का केबल मेरे आईफोन पे भी लगता है, मेरे मैकबुक पे भी लगता है, मेरे गोप्रो पे भी लगता है, मेरे सारे डिवाइसेस पे सिंगल, आई यूज ओनली सिंगल चार्जर। अब अगर इस चार्जर को मैं यहाँ कनेक्ट करूँ USB-C पोर्ट में, आप देखोगे यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। लुक एट दिस, पहले तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी इसका देखते हैं, इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। USB-C डिटेक्ट हो गया है, 74% बैटरी है और इसने इसको चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। 74% से ये 100% तक जाने में 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है। 3 घंटे में अगर मैं USB-C पोर्ट यूज करता हूँ, अच्छा बाय द वे, जो मेरा C टाइप का चार्जर है ये 60 वॉट डिलीवर करता है, 60 वॉट्स, तो इसमें 3 घंटे लग रहे हैं। अगर मैं इसको 100 वॉट्स का चार्जर यूज करता तो इसमें और टाइम कम हो जाता। तो दिस इज एन एक्सीलेंट फीचर। अनफॉर्चुनेटली गाइज, ये जो हमारी डेल्टा सीरीज है, जो सबसे बड़े वाली जो नेक्स्ट सीरीज है, रिवर सीरीज में ये C टाइप सपोर्टेड है, डेल्टा सीरीज में ये C टाइप का चार्जिंग फीचर सपोर्टेड नहीं है। आई स्पोक टू द इको फ्लो टीम, द टेक्निकल टीम, दे टोल्ड मी कि भाई इतनी बड़ी बैटरी है कि अगर लगा के आप छोड़ भी दोगे तो ऑलमोस्ट 24-25 घंटे लगेंगे, तो इट डजंट मेक सेंस कि 24-25 घंटे आपका चार्जर कनेक्टेड है। नाउ लुक एट दिस, दिस इज गेटिंग चार्ज्ड। अब इसको चार्ज करने के 2 तरीके और है गाइस। लेट्स से आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आप इसको चार्ज करना चाहते हो, तो इसके साथ ना एक केबल आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया है। उस केबल के साथ एक XT60 पोर्ट होता है, बेसिकली वो सिगरेट लाइटर का पोर्ट होता है, वो आपकी गाड़ी में इंसर्ट हो जाएगा, जो गाड़ी का सिगरेट लाइटर का पोर्ट आता है उसमें इंसर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे XT60 पोर्ट दिया गया है। ये आप डायरेक्टली उस केबल से आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। वो भी काफी फास्ट चार्जिंग नहीं है, डिसेंट चार्जिंग है, जैसे आपका ऑलमोस्ट 100 वॉट के आसपास का इनपुट देता है। तो जैसे अभी 3 घंटे दिखा रहा था, तो उसमें शायद 1.5 से 2 घंटे दिखाएगा, फ्रॉम 74% टू 100%। एंड नेक्स्ट फीचर है इसका सोलर गाइज। सेम पोर्ट XT60 पोर्ट यूज करके आप सोलर से इसकी पूरी चार्जिंग कर सकते हैं। वन गुड पार्ट अबाउट दिस एंटायर रेंज इज, इनकी ऐप है जिसमें आप सेटिंग्स कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये स्विच कर जाए फ्रॉम सोलर टू कार चार्जिंग और कार चार्जिंग टू सोलर। ये ऑटोमेटिक फीचर दिया गया है, विच इज अ एक्सीलेंट फीचर। इनकी जो ऐप है गाइस वो बहुत अमेजिंग है। ऐप के बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं, सारे फीचर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने बात कर दिया चार्जिंग का। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्चार्जिंग का। सो डिस्चार्ज करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये वाला आ गया, देखो ये है आपका AC पोर्ट्स। गाइस ये जो मैं रिव्यू बना रहा हूँ, इस रिव्यू में मैं लगभग सब कवर करूंगा, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स सब कुछ कवर करूंगा। तो मेरी एक छोटी सी शिकायत है इको फ्लो से, ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला आपका 16 एम्प का पोर्ट है। ओके फाइन, मतलब ठीक है कि 16 एम्प का आपने पोर्ट दिया है, डन है।
ये वाले जो पोर्ट है इस साइड में जो एसी पोर्ट दिए गए हैं, ये ब्राजीलियन पोर्ट है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को अपना इलेक्ट्रिक केटल चलानी है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इनफैक्ट दिस इज माय ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक केटल जो मैं ट्रैवल में यूज करता हूँ। अराउंड 350 से 400 वॉट लेती है। ये इसकी पावर केबल है। अब इस पावर केबल को अगर मैं यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये ढीली है, ये नहीं चलेगी। इधर करूंगा तो इधर नहीं होगा, क्योंकि सी मोस्ट ऑफ इंडियन इक्विपमेंट, ये जो डिवाइस है जितना ये आउटपुट देता है 1000 वॉट के आसपास का ये आउटपुट देता है। 1000 वॉट के आउटपुट में आपके जो मेजर डिवाइसेस हैं वो 16 एम्प पे नहीं चलेंगे, वो 6 एम्प पे चलेंगे। 6 एम्प वाले सॉकेट्स ये हैं। 6 एम्प के लिए कुछ इस तरीके का इंडिया में आप प्लग मिलता है, जिसको आप सॉकेट में जब डालें तो वो चले जाना चाहिए। इकोफ्लो के साथ मेरी शिकायत है कि ये जो पोर्ट इन्होंने दिए हैं, दीज आर नॉट मेंट फॉर इंडिया। इसके लिए अपने को ऐसा एक कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। ये कन्वर्टर आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। इस कन्वर्टर को आप यहाँ लगाएंगे, ये लग गया। इसके बाद आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और साथ में फिर इसके बाद मैंने ये यहाँ इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ। और अब आप देखेंगे कि इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एसी पोर्ट ऑन नहीं किया। जैसे ही मैं एसी का आउटपुट ऑन करूँगा ये चालू हो गया है। तो अगर मैं बॉयल वाटर पे जाऊँगा तो ये मेरे को दिखा देगा यहाँ पे बॉयल होता हुआ वाटर। एनीवे, इसको अभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से मेरे जो बाकी के डिवाइसेस हैं उनको भी मैं चार्ज कर सकता हूँ। गाइस, बात करें इसके वेट की सबसे पहले, तो दिस फील्स लाइट, इतना हैवी नहीं लग रहा है। इसका एग्जैक्ट वेट तो मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, बट फील हो रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 केजीज के आसपास का इसका वेट है। अब 8 से 10 केजीज के अंदर इन्वर्टर भी आ गया है, बैटरीज भी आ गई हैं, BMS भी आ गया है, इनपुट पे आ गया, आउटपुट आ गया, AC आ गया, DC आ गया, सिगरेट लाइटर पोर्ट आ गया, सोलर कनेक्टर आ गया, MPPT आ गया, सब कुछ आ गया है। तो फॉर दैट वेट इट इज़ ईजी। दूसरा, इसका जब मैं फिट एंड फिनिश की बात करूं तो भाई बहुत ही अमेजिंग है यार। ये जो फिनिश है इसका, इट्स वेरी क्लासी। मतलब एक तो जो कलर कॉम्बिनेशन है, आई लाइक दीज मिनिमलिस्टिक कलर्स। नीचे से ये डार्क चारकोल ग्रे है, ऊपर से ये लाइट ग्रे है, एंड इट फील्स सो गुड। साइड में देखो, इसमें वेंटिलेशन के लिए इधर भी एक फ़ैन दिया गया है और इधर भी एक फ़ैन दिया गया है। और ओवरऑल आई लाइक इट। मतलब ये अगर मेरे डेस्क पे ऐसे रखा हुआ हो कहीं घर पे या कहीं और, या मेरी कैरावैन में कैसे फिट होता है अब दिखाता हूँ। हम लोग अभी 2-3 गाड़ियां बना के हमने भेजी हैं जिनमें इकोफ्लो फिट किया है। इस वाले को फिट करके दिखाऊंगा अभी आपको कैसा दिखता है ये। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी हैप्पी विद द फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ चीज़ें हैं जो खामियां भी हैं, उनके बारे में धीरे धीरे वीडियो में आप जानते चले जाएंगे। DC की बात करते हैं तो ये एक सिगरेट लाइटर का पोर्ट दिया गया है यहाँ पे। इस सिगरेट लाइटर के पोर्ट पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपना सिगरेट लाइटर और जो भी डिवाइस चलता है। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक डिवाइस चला के दिखाता हूँ। ये एक फ़ैन रखा है मेरे पास जो 12 वोल्ट से चलता है और सिगरेट लाइटर के कनेक्टर से चलता है। इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये कनेक्ट हो गया, इसको ऑन कर दिया मैंने। यहाँ से पहले डिवाइस ऑन किया, इसको ऑन कर दिया और इसमें एक बटन है ऑन ऑफ का, तो ये मेरा फ़ैन चल गया है। तो इस तरीके का जो भी डिवाइस, अब आपका जो टायर इन्फ्लेटर है या कोई भी डिवाइस जो आपका कनेक्ट हो सकता है सिगरेट लाइटर में, वो इसमें इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ये वाले जो 2 पोर्ट्स हैं इनमें एक पिन लगती है। अभी आपको पिन गाड़ी में ले जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से पिन लगती है। बट एक छोटा सा फैक्टर जो मेरे को पसंद नहीं आया इकोफ्लो में, वो है ये DC का आउटपुट। ये जो DC का कंबाइंड आउटपुट है इन तीनों पोर्ट्स का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 126 वॉट्स, जो कि कुछ भी नहीं है। अब मैं छोटा सा कैलकुलेशन करूं, ये जो मेरी लाइट अभी जली हुई है, ये लाइट अकेली 32 वॉट लेती है। 32 वॉट्स इज द कंजम्पशन ऑफ दिस लाइट ओनली। ये जो छोटी वाली लाइट्स लगी हुई हैं, ये 3-3 वॉट लेती हैं। जो फैंस मेरे पीछे लगे हुए हैं, ये 10-10 वॉट लेते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं सिर्फ DC इक्विपमेंट्स चला रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि हम लोग जनरली ओवरलैंडर्स प्राइमरीली रिलाई करते हैं DC इक्विपमेंट्स पे, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशंस। पंप्स है मेरे, पंप मेरा एक पंप 20-20 वॉट लेता है। आई कांट मैनेज द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जस्ट द DC। ये लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, पूरा का पूरा हम डायरेक्ट कनेक्शन ले लेते हैं, तो सब कुछ हम मैनेज कर पाते हैं। उसके अलावा अगली चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स दिए गए हैं। तो USB पोर्ट पे डायरेक्टली आप कनेक्ट करके अपने डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखो, मैंने अपनी C टाइप में ये कनेक्ट कर लिया। और बाय द वे, इसको ऑन करने के लिए सिर्फ ये जो मेन बटन है यही से हो जाता है। जैसे DC को ऑन करने के लिए DC ऑन करना पड़ता है, AC को ऑन करने के लिए AC ऑन करना पड़ता है, और इस वाले को ऑन करने के लिए डायरेक्टली बस डिवाइस ऑन होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये मेरा एक फ़ोन है, ये मैंने C टाइप केबल इस पर लगा दी और अब ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि ये चार्ज हो रहा है। देखो 1+, ये ऑन होना स्टार्ट हो गया है। इसको फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। एंड सो ऑन सो फोर्थ। ए पोर्ट्स भी ऐसे ही काम करते हैं। अब इस डिवाइस को मैं लेके जाने वाला हूँ
गाड़ी के अंदर बेसिकली एक हम गाड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटी वाली गाड़ी इको कन्वर्ट कर रहे हैं, इको में ये लगा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ किस तरीके से फिटिंग करी है हमने। बट इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यार इसके अंदर के टेक की। तो लिथियम बैटरीज के साथ आता है, लिथियम फॉस्फेट। तो आपको पता ही है कि लिथियम फॉस्फेट इज फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री, उसके ऊपर अभी कुछ है नहीं। ये आपको 3000 साइकिल के आसपास देती है, विच मीन्स कि ईजिली ये जो प्रोडक्ट है आपको 10 साल लास्ट कर जाएगा, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। 5 साल की इसकी वारंटी आती है। नाउ वारंटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लिथियम बैटरीज की वारंटी कंपनी 5 साल की देती है, रेस्ट ऑफ द स्टफ की 1 साल की वारंटी देती है। 5 साल की वारंटी, इसकी 3000 साइकिल्स, आई थिंक दिस इज प्रिटी फेयर। तो होता क्या है, जब हम सिमिलर सेटअप लेड एसिड बैटरी में लेते हैं तो लेड एसिड बैटरी में अपने को लगभग 48 मंथ्स की वारंटी मिलती है। अगर हम महंगी वाली बैटरीज लें जो हम लेते हैं, अगर आप एक नॉर्मल बैटरी लो वो 18 महीने की वारंटी के साथ आती है। और एक्चुअल में देखा जाए लाइफ स्पैन 3 से 4 साल में आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले इसका 2.5 गुना ज्यादा लाइफ स्पैन है, नंबर 1। नंबर 2, लेड एसिड बैटरीज रिक्वायर मेंटेनेंस। आपको हर 6 महीने साल भर में उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ती है। प्लस वेट यार, वेट समझो, मतलब यही वाला सेटअप मेरा लगभग 40 से 50 किलो का हो जाता है। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोफ्लो ने जो अभी रिडक्शन किया है प्राइस में, जो सेल वगैरह उनकी आई है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मोर और लेस दिस जस्टिफाइज द प्राइस। जो अभी प्राइस चल रहा है बाकी कंपनीज का एज फार एज द लिथियम बैटरी इज कंसर्न, तो दिस इज वेरी जस्टिफाइबल। जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिलायबिलिटी। तो भैया ये प्रोडक्ट ना, अभी तक मैं इसको 2 हफ्ते से टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको 2 हफ्ते टेस्टिंग के बाद मैंने वीडियो बनाया है। बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। चलिए गाइस गाड़ी में चलते हैं अंदर, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिट कैसे होता है, फिर उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। चलो गाइस मैं आपको अभी फैक्ट्री का एक छोटा सा टूर देता हूँ। इको है जो कन्वर्ट होकर चली गई है, जिसमें हमने इको फ्लो डाला है। अब ये दूसरी गाड़ी है जो कन्वर्ट हो रही है, ये कन्वर्ट हो चुकी है, बस इसमें पावर सिस्टम माउंट करना है। तो जनरली गाइस अपना जो बैटरी का बॉक्स होता था इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो, ये पूरा का पूरा एरिया जो था ये हम लोग बैटरी बॉक्स की तरह यूज़ करते थे। अभी इको फ्लो आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स केवल इतना सा रह गया है, इसके अंदर आपका इको फ्लो पूरा आ जाएगा। इस तरीके से ये इको फ्लो अंदर चला जाता है, दैट्स इट। सो इस तरीके से ये अंदर फिट हो जाता है। इसको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये कुछ केबल्स दी गई है, ये हमने 16 एम्पेयर वाली केबल कनेक्ट कर दी। इसके बाद हमने ये 12 वोल्ट वाला कन्वर्ट इसमें कनेक्ट कर दिया। और मैं आपको बता रहा था एक तीसरी केबल है, ये वाली केबल है जो डीसी केबल है, इसको भी मैंने अंदर यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा मेरा सिस्टम चालू हो चुका है। मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, पंप्स ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इको फ्लो कनेक्ट किया, सारी पावर इसकी ऑन हो चुकी है, सब कुछ चलने लग गया है। ये लाइट्स आ गई है। इसके बाद मैं आपको आगे की लाइट दिखाता हूँ। ये बटन्स हैं, ये लाइट्स ऑन हो गई है। इस तरीके से देखिए सब कुछ ऑन हो गया। वो देखिए गाइस फैंस वगैरह चलने लग गए हैं। तो फैन चल गए हैं, लाइट चल गई, सब कुछ चल गया है। और ये सारा का सारा चल रहा है गाइस इको फ्लो से। बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, बहुत ही ईजी हो गया है हमारे लिए भी काम करना, प्लस कस्टमर के लिए भी। इसके मल्टीपल मोड्स जो हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है। अभी मैंने लगभग सारी पावर यूज़ करी हुई है। मैं 108 वाट का आउटपुट अभी ले पा रहा हूँ। 4 घंटे पूरे लोड पे ये चलेगा। अभी सोलर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इनपुट में कुछ नहीं दिखा रहा है। नाउ गाइज इमेजिन अ सिचुएशन कि आप कैंपिंग कर रहे हो और आपकी गाड़ी एक स्पेसिफिक जगह पे जाके रुक गई है, विच मीन्स इससे आगे नहीं जा सकती। आगे एक रिवर साइड है जहाँ पे आपको फर्दर जाना है और कैंपिंग करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी ये पावर डिस्कनेक्ट करनी है, ये केबल्स निकालनी है। ये केबल सारी की सारी यहाँ छूट जाएंगी और अपने इको फ्लो को पुल आउट कर लेना है। अब आपकी चाहे हाइकिंग हो, ट्रैकिंग हो, कैंपिंग हो, आप ये डिवाइस लेके जा सकते हैं। वहीं पे आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं, अपने फैंस चला सकते हैं, अपने डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज कर सकते हैं। तो एंड टू एंड आपका जो प्रॉब्लम है पावर की, वो इस डिवाइस से पूरी सॉल्व हो जाती है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या दिया है दिखा देता हूँ आपको। ये वाली केबल इसके साथ ही आई थी। इस वाली केबल में आगे XT60 पोर्ट होता है, हमने इसे इंटरनल वायरिंग दे दी है, इंटरनल पावर दे दी है। एक XT60 यहाँ डाल दिया है, इससे सोलर चार्जिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे अपना एक MCB बॉक्स, वैसे इको फ्लो के साथ MCB बॉक्स की ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी हमने एक MCB बॉक्स दे दिया है और ये ऑन करके चलेगा। ये हमारा यहीं से हमारा ग्रिड सप्लाई यहाँ तक आएगा, ग्रिड सप्लाई, और उसके बाद यहाँ से इको फ्लो के अंदर से जाएगा। और साइड में वेंटिलेशन के होल्स दे दिए हैं। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड व्हीकल जिसपे अभी हम इको फ्लो इंस्टॉल कर रहे हैं, छोटी गाड़ी में। और बड़ी गाड़ियों में मैं डेल्टा इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको डेल्टा भी दिखाता हूँ अभी एक सेकंड में। चलो गाइज, अब इस डिवाइस का इको फ्लो का रिवर 2 प्रो, नॉट द बिगेस्ट वन, इसका एक्चुअल टेस्टिंग करते हैं। भाई ये खड़ी है अपनी कैरावैन, इसको पूरी पावर देंगे इको फ्लो से। तो मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके का ना, ये मेल सॉकेट होता है,
ये हमारी गाड़ी में ऐसे कनेक्टेड है, देखो ये कनेक्टेड है। अब इसकी वायर उठा लेते हैं, ये वायर है, ओ ये वायर उठा लेते हैं। अब भाई इस गाड़ी में एयर कंडीशनर भी है, इस गाड़ी में फ्रिज भी है। चलो जी, फ़िलहाल गाड़ी में चलते हैं। ये रखा है भाई अपना इको फ्लो, ये रखा है ऐसे। इसमें कनेक्ट करते हैं अपना 16 एम्प का सॉकेट। अब ये मैं जो करने वाला हूँ ये आपका दिल खुश कर देगा। ये देखो, अब हम इस पे चलाएंगे अपना एयर कंडीशनर। ये लो, ये देखो ये चालू हो गया। इसको और अंदर लेके चलते हैं थोड़ा। चलो सबसे पहले उठा लेते हैं ये टेबल। अपनी टेबल उठ गई है, इसके ऊपर रखेंगे इको फ्लो को। ये आ गया इको फ्लो और रख दिया हमने अपनी टेबल। भाई टेबल भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है, पूरा लोड ले लेती है। एसी ऑन कर लेते हैं, दरवाज़ा थोड़ा बंद कर लें, हीटिंग सारी कूलिंग लूज हो जाएगी। दरवाज़ा पार्शली बंद कर दिया क्योंकि केबल अंदर आ रही है। आइडियली दिस इज सपोज टू बी आउटसाइड। गाइस ये रहा एसी का रिमोट, इसको ऑन कर दिया। टेम्परेचर कर देते हैं कम करके 20 डिग्री। ये अपना एसी ऑन हो गया। इको फ्लो पे लोड आ जाएगा अभी इमीडिएटली। अभी एसी ऑन हुआ है, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। 56 वाट के आसपास अभी ये कंज्यूम कर रहा है। भाई आज बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। और एसी मेरे को लगता है कि अगर आप कैरावैन बिल्ड कर रहे हैं स्क्रैच से और आपकी गाड़ी अलाउ करती है तो आपको एयर कंडीशनर फिट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ आपको अच्छा डिवाइस लेना ज़रूरी है जो पावर दे। ये देखो गाइस, एकदम से ये कहाँ पहुँच गया है, 785, 800 वाट्स, 804 वाट्स, 800, 799 वापस। तो ये है 0.8 टन का एसी जो लगाया हुआ है। ये 0.8 टन का एसी है, ये 800 वाट तक की पावर लेता है। अब ये देखो, इससे बेटर डेमोन्स्ट्रेशन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी आपको इससे अच्छा डेमो नहीं देगा। एसी जनरली इस गाड़ी का जो है वो चलता है जेनसेट से या ग्रिड सप्लाई से। हम लोग अपनी बैटरी से नहीं चला पाते, इन्वर्टर की बैटरी से नहीं चलाते। तो ये देखो 750 के आसपास ये ले रहा है, अभी 751 के आसपास ले रहा है, 756 ले रहा है। तो ये लगभग 800 वाट तक जाएगा, 800 वाट्स पे जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। हवा आने लग गई है ठंडी ठंडी। सो गाइस ये जो इको फ्लो है ना भाई, ये गजब का प्रोडक्ट है। मतलब ये मेरी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी सॉल्व करता है। क्या आपकी करता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और अगर आपकी करेगा तो कौन सा वाला करेगा, ये वाला करेगा, इससे छोटा वाला करेगा, बड़ा वाला करेगा। इसको फिलहाल रख देते हैं। देखो 775 पे स्टेबलाइज्ड है। इसको क्लोज करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, इसको रख देते हैं। डेल्टा निकालता हूं, डेल्टा को लेके आता हूं और इसके बाद मैं रिवर का जो छोटा वाला है उसको लेके आता हूं। ऑलराइट गाइस, तो सारे प्रोडक्ट निकाल के रख दिए हैं यहाँ पे, तीनों के तीनों हैं भाई। ये है रिवर 2 मैक्स, ये है रिवर 2 प्रो और ये है डेल्टा 2। ठीक है, डेल्टा 2 की अभी बैटरी भी ऑर्डर करी हुई है, वो भी अभी कुछ दिनों में आने वाली है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। फिलहाल मैंने ग्रिड सप्लाई से एसी कनेक्ट कर दिया, एसी ऑन हो गया है। तो इवेंचुअली अब मैं बताना चाहता हूँ कि भाई कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए है और किसको किस पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो भाई, क्या आपको इको फ्लो खरीदना चाहिए? तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है यस। आप लोग देखेंगे पिछले 4 से 5 साल की जर्नी में मैंने हार्डली बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रेकमेंड करे हैं। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने खुद यूज़ किए हैं और अब मैं आपको अपना अनबायस्ड जेन्युइन फीडबैक देना चाहता हूँ कि भाई देखो, लेड एसिड बैटरी ना एक अच्छा सोल्यूशन है बट बहुत ज़्यादा बल्की है। वेट का कंस्ट्रेंट हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। तो दिस प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट एज फार एज द वेट इज कंसर्न। नंबर 2, लेड एसिड बैटरी के साथ क्या है कि अगर आपने गाड़ी में फिट कर दी, उसको आप लेके कहीं नहीं जा सकते। इसको आप लेके घर के अंदर, अब मेरी कैरावैन मान लो महीने भर से खड़ी है, तो बैटरीज जो अंदर लगी है वो लगी है, वो उसका कोई यूज नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। इन प्रोडक्ट्स को उठा के मैं लेके जा सकता हूं, चाहे वो ये डेल्टा हो जो कि थोड़ा हैवी है बट स्टिल आई कैन कैरी इट। नंबर 3, ये जो डिवाइसेस हैं भाई, इनका जो आउटपुट है वो काफ़ी एक्सीलेंट है। मैंने आपको दिखाई अपनी इलेक्ट्रिक केटल, ये मात्र 350 वाट लेती है। मेरा एयर कंडीशनर जो मेरा सबसे ज़्यादा पावर खाने वाला इक्विपमेंट है वो 800 वाट लेता है। वो ये वाला डिवाइस इजीली चला देता है। ये वाला शायद ना चला पाए, बट ये वाला जो सेकंड वाला है रिवर 2 प्रो, ये इसको इजीली चला देता है। तो एक तरीके से देखा जाए, मेरे सारे के सारे डिवाइसेस, चाहे वो मेरा फ्रिज हो, चाहे वो मेरा वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो मेरा एयर कंडीशनर हो, चाहे वो मेरी लाइट्स हो, फैंस हो, मेरा मोबाइल हो, मेरा लैपटॉप हो, एक्सेप्ट एसी, सबसे छोटे से लेके सारे के सारे ये चला देते हैं। अगला फैक्टर, पीस ऑफ माइंड।
भैया 5 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आती है बैटरी के साथ वो रिप्लेस होगी, 1 साल तक कोई भी और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या कुछ होता है वो रिप्लेस होगा। जनरली लिथियम बैटरीज चलती है 10 साल, विच मीन 3000 साइकिल्स या 10 साल, विच एवर कम्स फर्स्ट। अभी कंपनी का क्लेम है 10 साल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 5-6 साल 8-7 साल भी अगर ये काट जाती है तो मेरा जो एक एक पैसा मैंने इस पे लगाया वो वर्थ है। अब अगले फैक्टर की बात करते हैं गाइज, कि दिखने में यार ये बहुत अच्छे लगते हैं। अनलाइक द लेड एसिड बैटरीज, ये दिखने में दीज प्रोडक्ट्स लुक फैंटास्टिक, दीज प्रोडक्ट्स लुक अमेजिंग। एंड लिथियम है ना, तो अगर आप नेगेटिव टेम्परेचर्स में भी जा रहे हैं, दीज आर लिथियम फॉस्फेट बैटरीज, तो अगर आप लेह जा रहे हो, स्पीति जा रहे हो, विंटर में ये वाली जगहें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो पावर बहुत जल्दी रन आउट होती है। मतलब आई रिमेंबर, ये जो मेरा गोप्रो है, ये मेरा गोप्रो 11 है अभी। इससे पहले जब मैं गोप्रो 9 या 10 यूज कर रहा था, तो लेह में, विंटर लेह में विद इन 2-2 मिनट, 2.5 मिनट इसकी बैटरी डेड हो जा रही थी, 100% वाली बैटरी। फिर इसमें नया आया जिसको ये ब्लैक वाली बैटरी इन्होंने डाली, दिस इज ऑल्सो लिथियम फॉस्फेट बैटरी, ये वाली। तो जब ये एंड्योरो बैटरी आई, इसके बाद से बैकअप 25-30 मिनट 40 मिनट का आ जाता है। तो सिमिलरली इनके अंदर लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, दिस इज नॉट लिथियम आयन। लिथियम फॉस्फेट वर्क्स रियली वेल इन द नेगेटिव टेम्परेचर, -10-12 डिग्रीज में अच्छा काम करता है। और उसी के साथ साथ इसकी जो हायर टेम्परेचर, जैसे इंडिया इज अ हॉट कंट्री, जो हायर टेम्परेचर है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ 44 डिग्रीज टेम्परेचर में, तो 44 में भी ये काफी डिसेंटली वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा अगला मैं फैक्टर आपको बताना चाहता हूँ, कस्टमर सर्विस। इनका कस्टमर सर्विस भी काफी डिसेंट है। तो जितनी बार मैंने बात करी, जितनी बार क्वेरीज रेज करी है, इन लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। एक लास्ट फैक्टर जो मेरे को पॉजिटिव लग रहा है वो है इसकी प्राइस। अभी इकोफ्लो ने क्या किया है कि प्राइसिंग काफी रिड्यूस कर दी है अपने प्रोडक्ट्स की। गाइस, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने इकोफ्लो के इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदे, उन्होंने मेरे बारे में इंक्वायर किया कि मैं कौन हूं, क्या है। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी ऑडियंस के लिए 11,000 रुपए का डिस्काउंट कोड दिया है। तो ये डिस्काउंट कोड इनकी वेबसाइट पे चलेगा। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदना चाहें तो आपको 11,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा चेकआउट के टाइम पे। वैसे डिस्काउंट कोड है प्रो कैंपर 1, मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ रहा हूं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले अपने से। तो भाई मेरे पास, आई एम अविड आउटडोर पर्सन, मैं साल के 8 महीने गाड़ी के अंदर रहता हूं, तो पावर मेरे लिए बहुत 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 जरूरी है। अभी फिलहाल मैं अपनी नोएडा वाली फैक्ट्री में हूं, इसके बाद मैं ट्रैवल कर लेता हूं। और आजकल सॉरी मैं बहुत सारा कंटेंट नहीं बना पा रहा हूं बिकॉज ऑफ बिजनेस रीजंस, तो गाड़ी काफी टाइम से यहीं खड़ी है। अदरवाइज मेरा साल में 8 महीना मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी के अंदर रहूं, तभी जाके मैं अच्छी कैरावैन्स बना पाऊंगा, तभी जाके मैं वो प्रोडक्ट्स मार्केट को दे पाऊंगा जो सूटेड हैं। कोई फैंसी प्रोडक्ट नहीं देने, प्रोडक्ट देने वो जो सस्टेनेबल हो। तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मेरे पास एक मैटाडोर है जो कैरावैन है, एक ये ईसुजू है जो कैरावैन है, और एक मेरे पास बोलेरो है जिसको मैं ओवरलैंडर की तरह टेंट लगा के हियर एंड देयर मैं यूज कर लेता हूं। तो मेरे लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है इको फ्लो का जो डेल्टा 2 है, दिस इज परफेक्ट। क्यों मेरे लिए ये परफेक्ट है? क्योंकि मेरे पास बड़ी गाड़ियों से लेके जिनमें एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल्ड है, छोटी गाड़ी तक सब कुछ है। तो वन डिवाइस कैन पावर एवरीथिंग। तो आज अगर मैं बोलेरो यूज कर रहा हूं, मैं बोलेरो में इसको रखूंगा। कल मैं अगर अपनी ईसुजू यूज कर रहा हूं, मैं ईसुजू में रखूंगा। मैटाडोर यूज कर रहा हूं, मैटाडोर में रखूंगा। अब देखो कितना अमेजिंग है कि जनरली क्या होता था, मेरे को मैटाडोर के लिए लेड एसिड का एक 150 एम्पेयर का बैटरी पैक रखना पड़ता था। इस ईसुजू के लिए 300 एम्पेयर का बैटरी पैक रखना पड़ता था, क्योंकि इसमें एयर कंडीशनर भी है। और बोलेरो के लिए मैं पावर बैंक रखता था। अब सिंगल डिवाइस, यहां से उठाया वहां रखा, वहां से उठाया वहां रखा। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी आती है गाइस, ये देखो, ये तो इसका फ्रंट फेसिया है, ये चार्जिंग का हो गया। और ये वाला देखो, ये जो एक्स्ट्रा बैटरी का पोर्ट है, यहाँ पे मैं इसकी सेकंड एक्स्ट्रा बैटरी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो जो मेरी 1056 वाट आवर की कैपेसिटी है वो डबल होके 2000 क्रॉस हो जाएगी, विच मीन्स कि मेरा पूरा दिन आराम से निकल सकता है इस पे। और कभी भी अगर मेरी बैटरीज खत्म हो जाए तो 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा दोनों बैटरीज को चार्ज करने में। तो मेरे लिए ये वाला प्रोडक्ट जो है, जो डेल्टा 2 है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कैरावैन ओनर हैं और आपकी गाड़ी में एयर कंडीशनर है, या कोई ऐसा डिवाइस है जैसे माइक्रोवेव ओवन, या कोई ऐसा डिवाइस है जैसे आपका राइस कुकर, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो 800-1000 वॉट के आसपास का आउटपुट लेता है, इंडक्शन प्लेट हो गई, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट लेना है, ये डेल्टा 2 आपको लेना है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, जैसे हमारी इकोज है, इको में क्या होता है कि गाड़ी में लाइट्स होती हैं, फैंस होते हैं, और हमारा 500-700 वॉट तक के बाकी डिवाइसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये इलेक्ट्रिक केटल्स हो गई, इस तरीके की चीजें होती हैं। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला बैटरी पैक। अगर आपके पास कोई फ्रिज नहीं है गाड़ी में, और अगर आपके पास कोई और डिवाइस नहीं है ऐसा जो एक्स्ट्रा काफ़ी पावर लेता है, सिर्फ लाइट्स है, फैंस है, तो दिस इज परफेक्ट। इकोफ्लो का रिवर 2 मैक्स इज परफेक्ट। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, ये 35,000 का अमेजोन पे मिल रहा है।
आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करके और सस्ता इसको खरीद सकते हैं। सो 35,000 रुपीज में भाई ये वाला जो है ना, इट्स अ किलर। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट जो है पर्सनली मैं इसको अपनी बोलेरो में यूज कर रहा हूँ और इसके साथ मैं अपना फ्रिज चला रहा हूँ। मैं आपको अपना फ्रिज दिखाता हूँ अभी। गाइज ये मेरा फ्रिज लगा हुआ है, अभी -7 डिग्रीज का टेम्परेचर है, पूरा फुली लोडेड है। ये मैंने इसका डीसी का पोर्ट है ये निकाला और डायरेक्टली मैंने इसको अपने रिवर 2 पे लगा दिया है, सबसे छोटे वाले रिवर 2 पे। ये देखिए, इसको मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, डीसी को ऑन किया, डीसी पोर्ट ऑन हो गया है और नीचे लाइट जल गई है। -7 पे मेरा फ्रिज चल चुका है। 12.4 हमारा अप्रॉक्सीमेटली 12.3 की इसकी बैटरी है। इको मोड पे मैंने सेट किया हुआ है अपने फ्रिज को। अगर आपका कोई भी डाउट है गाइज इन तीनों पावर स्टेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल करके procamperindia@gmail.com पे पूछ सकते हैं। अगला सेगमेंट पे चलते हैं और इस डिस्कस करते हैं इस इकोफ्लो का इकोसिस्टम सारा का सारा, जो कि ऐप बेस्ड है। मैं आपको अभी फोन को यहाँ रखूंगा, गोप्रो से शूट करूंगा और दिखाऊंगा कि इसका ऐप कैसे चलता है। ऑलराइट गाइस, तो इकोफ्लो की ऐप मैंने ओपन कर ली है। कुछ इस तरीके से ये ऐप है। इसमें मेरे पास अभी 4 डिवाइसेस दिखा रहा है। एक ये देखो वेव 2 भी दिखा रहा है। वेव 2 इज़ अ एयर कंडीशनर बाय इकोफ्लो, जो मैं अभी आपको कुछ टाइम के बाद बताऊंगा। मेरे पास ये भी है। फिलहाल मेरे पास है डेल्टा 2 जो कि है ये वाला। इसके अलावा मेरे पास है रिवर 2 मैक्स एंड रिवर 2 प्रो। फिलहाल हम लोग यूज़ करते हैं रिवर 2 प्रो। इसके ऐप में जाते हैं, मुझे दिखा रहा है कि ये 68% मेरी बैटरी है इसमें। ये देखिए गाइस, 68% बैटरी दिखा रहा है। इनपुट 0 दिखा रहा है, आउटपुट 0 दिखा रहा है। इसके बाद अगर मैं इसको कंट्रोल करना चाहूँ तो मैं ये AC पावर ऑन करूँगा तो इसकी ऑटोमेटिकली AC पावर ऑन हो गई। ये देखो ये वाला। अभी फ़िलहाल मैं इसको एकदम से ऑफ़ करता हूँ। ये देखो ऑफ़ किया तो यहाँ से AC पावर ऑफ हो गई। फिर से करके दिखाता हूँ। AC पावर ऑन विदाउट टचिंग, AC पावर ऑन, AC पावर ऑफ। सिमिलरली DC का भी है। DC जो 12 वोल्ट DC है ये वाला, या तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसमें DC ऑन होगा, इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑफ होगा। रिमोटली मैंने ऑन कर दिया, रिमोटली ऑफ कर दिया। नाउ गाइज, इस फीचर से क्या हासिल होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं अपने डिवाइस को रिमोटली सेट कर सकता हूँ। मेरी लाइट्स, फैंस, जो भी कुछ है वो रिमोटली सब कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। दिस वर्क्स फॉर ब्यूटीफुली। दिस इज एन ऑटोमेशन फीचर जो बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। इसके अलावा इसमें अंदर चलते हैं ऐप में। लेट्स गो इनसाइड द ऐप। सेटिंग्स पे हम लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन है कॉल्ड AC चार्जिंग स्पीड। तो ये AC चार्जिंग स्पीड पे मैं गया हूँ। आई कैन सेटअप कि मेरी AC की जो चार्जिंग है वो मैं कितनी लेनी है। तो जनरली इसको मैं 600 वाट्स पे या 500 वाट्स पे सेट करके रख लेता हूँ कि इसके ऊपर ये पावर ना ले, ताकि कोई सडन सर्ज वगैरह हो तो मेरी सिस्टम डैमेज ना हो। इसके बाद अगला फीचर आ जाता है इसमें गाइस, कार का इनपुट। तो कार का इनपुट 8 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर। इसको जनरली हम 6 एम्पेयर पे रखेंगे क्योंकि इंडियन जो कार्स हैं वो मोस्टली 6 से 7 एम्पेयर के आसपास दे पाता है। DC मोड ऑटो, तो सोलर से चार्जिंग हो रही है, कार से चार्जिंग हो रही है, इसको ऑटोमेटिकली ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद एक्स बूस्ट एक फीचर है। एक्स बूस्ट गाइस इस इन तीनों डिवाइसेस में सब में है। एक्स बूस्ट में क्या होता है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे हमारा एयर कंडीशनर का कंप्रेसर ऑन होता है जब, अगर ये 0.8 टन का AC है तो ये 1.5 टन के आसपास का लोड लेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो ये वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्स बूस्ट अगर ऑन है तो उसको कवर कर लेगा, अदरवाइज ये शट डाउन हो जाएगा। तो एक्स बूस्ट जनरली मैं ऑन ही छोड़ता हूँ। इसके बाद हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये चार्ज लिमिट है तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, लेट्स से गाइज 90% पे, कि मेरी भाई बैटरी 90% तक चार्ज हो, 90% के ऊपर चार्ज ना हो। और एक ही सिमिलरली डिस्चार्ज का है तो मैं इसको रख लेता हूँ जनरली, लेट्स से 10% पे रख लेते हैं कि भैया 10% ही नीचे ये बैटरी ना जाए, 90% के ऊपर ना जाए। नाउ आपकी बैटरी की लाइफ एक्सटेंड करने के लिए दिस इज एन एक्सीलेंट फीचर गाइज। ये बहुत अमेजिंग फीचर है जिससे आपकी बैटरी की लाइफ एक्सटेंडेड रहेगी। ये आईफोन में भी आता है। अगर आप लोग आईफोन यूजर है तो आपको पता होगा 90%। सैमसंग यूजर्स हैं तो भी आपको पता होगा कि आपकी बैटरी में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन आती है, वो यही वाला है। इसके अलावा इसमें आपका डिवाइस टाइम आउट, AC टाइम आउट, ये सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, जैसे फ़ारेनहाइट में इसके टेम्परेचर है, इसको हम सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं तो हमें सेल्सियस में दिखाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक साथ मेरे देखो कितने सारे डिवाइसेस ऑन है। मैं यहीं से अपने डेल्टा को पावर ऑफ कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। डेल्टा सीरीज़ में गाइस एक फीचर और आया है USB का। तो USB पोर्ट को मैंने ऑन किया तो ये USB पोर्ट मेरा ऑन हो गया, और ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। 12 वोल्ट DC, AC, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस सिमिलर, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं डेल्टा 2 में। जब आप ये डिवाइस परचेज करेंगे तो आप इकोफ्लो की कस्टमर सर्विस टीम से बात करना, वो आपको सारा इसका एक डेमो दे देंगे। सो गाइज, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है जो मैं बना रहा हूँ तो प्लीज़ 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 लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक क्लिक सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे मेरा मोटिवेशन बहुत हाई कर देता है और मुझे
मतलब प्रेरित करता है अच्छे कंटेंट को बनाने के लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो गाइस, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप इकोफ्लो लेने वाले हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और भूलना मत मेरा डिस्काउंट कोड यूज करना, ताकि आपको 11,000 रुपए का एक शगन मिल सके, एक डिस्काउंट मिल सके इनकी वेबसाइट पे। द कोड इज ProCamper1, और आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर मेरी वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। तो चलो गाइज, आज आपसे मैं इजाजत लेता हूं और आपको मैं मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत बहुत जल्दी।